हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि सुबह शाम जब भी हो मन नाश्ते में बना सकते हैं। इसे जब आप जल्दी में हैं, कुछ स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी जो है सभी के पसंद आएगा। घर में बच्चे को भी, बड़ों को भी, सबको पसंद आने वाली है। चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। हमने लिया है हाफ शिमला मिर्च और एक छोटा सा मीडियम साइज का प्याज लिए हैं, और हम एक स्मॉल साइज का गाजर लिए हैं और थोड़ी सी धनिया का लीव्स लिए हैं। चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट इसे एक टेस्ट आएगा इसलिए लिए हैं। कॉर्न हमने लिए हैं 2 बड़े चम्मच। आप यहाँ सब्जियाँ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, यहाँ आप बीन्स भी डाल सकते हैं। और हमने लिया है ये 50 ग्राम पनीर और 4 स्लाइस ब्रेड। जितना आप बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे। अगर ब्रेड ज़्यादा बना रहे हैं तो उतनी से और स्लाइस ब्रेड की बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और उसी अकॉर्डिंग आप सभी सब्जियां और मसाला को डालेंगे। चलिए, हमने यहाँ पर लिया है हंकड़ किसे कहते हैं। दही को हमने आधे घंटे के लिए हमने इसे किसी छलनी में रख दिए थे, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो आसानी से निकल जाए। अच्छा, अक्सर क्या होती है ना, जब बाज़ार से हम दही लाते हैं, हम घर से भी दही को प्रिपेयर करते हैं ना, जमाते हैं ना, तो उसमें पानी छोड़ ही देती है ऑलमोस्ट थोड़ा ना। तो इसमें जब हम हंकट जब बनाएंगे तो इसका पानी नहीं रहना चाहिए, इसका खास ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास छलनी नहीं हो तो चाय छलनी से भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो तो एक सूती का कपड़ा लीजिए और उसमें सारे दही को डाल के और उसको निचोड़ के तो आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो सारे पानी जितने भी हैं इसमें इसका निकल जाएगा। चलिए, ये तकरीबन 50 ग्राम दही हमने हंकड़ लिया हुआ है। तो बात कर लेते हैं मसाले की। मसाले में हमने यहाँ पर हाफ स्पून गरम मसाला, नमक डाल रहे हैं टेस्ट अकॉर्डिंग, हाफ स्पून ब्लैक पेपर, हाफ स्पून ऑरिगेनो डाल रहे हैं, जो पिज़्ज़ा में डलती है ना हर्ब्स, उसको हम डाल रहे हैं ताकि एक अच्छा टेस्ट दे, ताकि बच्चों को अच्छा लगे। और हमने दोनों लाल मिर्च लिए हैं, एक कश्मीरी लाल मिर्च हाफ स्पून लिए हैं और एक तीखा वाली लाल मिर्च लिए हैं। यही हमने लिया है एक हरी मिर्च। आप चाहें तो तीखा अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। अब क्या है, अब बारी है सभी सब्जियों को काटने की। आप चाहें तो बारीक काट सकते हैं, बिल्कुल जितना आप काट सकते हैं, और या नहीं तो चॉपर की सहायता से इसे चॉप्ड कर सकते हैं, जैसा कि आज मैं करने वाली हूँ। चलिए, सभी को सब्जियों को हमने चॉप्ड कर लेते हैं, कॉर्न छोड़ के। चलिए, सभी को हमने चॉप्ड कर लिया है। अब हम लेंगे एक बॉल, इसमें हम सारी सब्जियों को इसे निकाल लेते हैं। ये मिक्सर चॉपर जो है ना, कोई भी कुकिंग में आप सब्जियां काट रहे हैं तो काटने का काम जो है ये बहुत आसानी से कर देती है, और हर जो भी कुकिंग का काम करते हैं उसके लिए बहुत ही आसान सुविधा है। तो चलिए, सभी हमने सब्जियों को इसमें बॉल में निकाल लिया है। अब इसमें कॉर्न को मिला देते हैं। अब ये जो पनीर है ना, इसको आप यहाँ पर ग्रेट करके डालें। अच्छा, ध्यान रहे जब आप पनीर को ग्रेट करें तो ये जो ग्रेटर है ना वो सूखी होनी चाहिए। कोई भी मिश्रण अगर गीला रहेगा तो आप इसे फील नहीं कर पाएंगे। आज की रेसिपी में जो है हम ये सारी सब्जियां फील करना है हमको, इसलिए हम इसे ऐसा बोल रहे हैं। चलिए, सभी पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। चलिए, सभी पनीर को हम यहाँ पर ग्रेट कर लिए हैं। अब जो ये हंकड़ है उसको भी हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो मिक्स कर देते हैं इस सारी सब्जियों में। जब सभी को मिक्स कर लेते हैं तब आप सभी मसाले को डाल दें। सिर्फ नमक लास्ट में डालेंगे जब हम फील करेंगे, क्योंकि नमक जो है अभी हम डालेंगे तो ये पानी छोड़ देगी। हमने डाल दिया गरम मसाला और ऑरिगेनो, और डालेंगे ब्लैक पेपर और डालेंगे मिर्च। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। सब हम मिक्स कर लिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गीला है तो 1 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। चलिए, मिश्रण हमारी रेडी हो चुकी है। इसको रखते हैं साइड में, दूसरी तैयारी कर लेते हैं। हम जो ब्रेड लिए हैं ना, इसको हम इसका किनारा हम काट लेंगे। किनारा आप काट भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, इसलिए कि ये शीट बनाने में हमको
इजी लगेगा, इसलिए हम इसे काट लेते हैं। साफ प्लेटफॉर्म को कपड़े से पोंछ लें। जब आप किसी पे काट रहे हैं ब्रेड को तो वो गीला नहीं होना चाहिए। चलिए सभी ब्रेड की स्लाइस को किनारा जो हमने काट लिया इसको फेंके नहीं, हम कितनी बार वीडियो में बताएं कि इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लें। अब एक एक ब्रेड को स्लाइस को लीजिए और एक बेलन की सहायता से इसे पतला बेल लीजिए, सीट के जैसा। बेलते हम इसलिए हैं, एक तो हमें फिलिंग में आसानी हो जाएगी क्योंकि ये इसका साइज जो है बड़ी हो जाएगी, ताकि हम इसे बीच में इसे स्टफ रख सकें और इसे क्लोज कर सकें। दूसरी बात यह होती है कि ये जो बेलने के बाद इसकी सीट जो है पतली हो जाती है तो तेल यह कम एब्जॉर्ब करती है। यही रीजन होता है कि हम इसे बेल लेते हैं। चलिए सभी स्लाइड को इसी तरह आपको इस तरह पतला बेल लेना है। चलिए सभी ब्रेड की स्लाइस को हमने इसका पतला एक सीट तैयार कर लिया है। अब जो मिश्रण है हम इसमें अब नमक डाले नहीं थे, याद होगा आपको। अब हम यहाँ पर नमक टेस्ट अकॉर्डिंग डाल देते हैं। ध्यान रहे दही में कोई भी आप दही का आइटम बना रहे हैं, चाहे कड़ी हो चाहे कोई भी मिश्रण, तो उसमें नमक कम लगती है, लेकिन हम यहाँ पर सारी सब्जियाँ जो डाले हैं ना इसमें इसके अकॉर्डिंग हमने डालना है। चलिए अब सीट लीजिए और मिश्रण 1 स्पून तकरीबन डाल दीजिए। कहाँ डालना है? सेंटर पे, ताकि हम जब इसे हम पानी इसे लगाएंगे, क्योंकि ये फोल्ड हमें करनी है। सेंटर पे डालनी है आपको, 1 चम्मच ज़रूर डालिएगा। उसके बाद चारों साइड किनारे में आप पानी से कोई सैलरी की बनाने की तैयारी नहीं करनी है, सिर्फ पानी से डालेंगे। ताकि पानी से इसलिए डालते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाएगा, नहीं तो जब आप फ्राई करेंगे ना तो ये खुलने का चांस ज़्यादा रहेगा। चलिए सभी को पानी लगा लेते हैं चारों साइड। चलिए चारों साइड जब किनारा पानी ले लें तो इसको अच्छे तरीके से इसे समेट लें और आसानी से इसको लपेटते हुए कुछ इस प्रकार, तो एक बार में नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, 2 बार में इसे लपेट लीजिए। इसको हल्का सा प्रेस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है आपको। अब यहाँ तो फिल है हमने, यहाँ अगर आपका नहीं निकल रहा है, यहाँ चिपक नहीं रहा है तो फिर से पानी लगाइए यहाँ। चलिए यहाँ पानी डाल के चिपका दीजिए। अब आई बारी इसकी, तो इसको भी क्लोज कर दीजिए यहाँ, क्योंकि हमने चारों साइड पानी लगाया है। थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन पानी की सहायता से आप इसे यहाँ ज़रूर चिपकाइएगा, नहीं तो खुलने का चांस रहेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ। चलिए इसी तरह हम सभी को बना लेते हैं। चलिए सभी को हमने तैयार कर लिया है। हार्डली इसको तैयार करने में 10 मिनट तकरीबन लगा। अच्छा, आपने देखा कि इतनी सामग्री के बाद ये मिश्रण जो हमने तैयार किया है ये इतना बच गया। घबराने की कोई बात नहीं, इसे फ्रिज में स्टोर कीजिए और आप सुबह भी इसको ब्रेकफास्ट में बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसे बच्चों को लंच भी दे सकते हैं। अगर ये आप ब्रेड नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसमें मैदे में आटा और नमक मोयन डाल के भी इसका जैसे पिज़्ज़ा पफ बनाते हैं उसी तरह बना भी सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। अब हमने लिया है फ्राइंग पैन, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। हमने गैस की फ्लेम मीडियम रखी हुई है और आप जब भी लें तो ये भारी तले वाली लें। चलिए जब हम नॉन स्टिक में डाल रहे हैं तो ये जल्दी गर्म होती है। अब हम डाल रहे हैं तलने के लिए तेल। इसमें आप इसे तवा पे बिना फ्राई किए हुए भी सेक सकते हैं, कोई इशू नहीं, पक जाएगी ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट। तेल हमारा गर्म होना चाहिए, ध्यान रहे, क्योंकि गर्म अगर नहीं होगी तो यहाँ भी चांस है कि अगर गुनगुना तेल होगा तो ये तेल जो है सोख लेगा। ध्यान रखिएगा इसका। अगर तेल बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करनी है, ताकि ऊपर से तो जल जाए और अंदर कच्ची रह जाएगी। खास ध्यान रखना है इसका। जब तेल गर्म हो जाए तो एक एक करके डाल देंगे। अगर आप एक साथ नहीं तल पाते हैं तो कोई बात नहीं, एक एक करके तलिए। जब आप डाल लें तो इसे टच नहीं करें, गैस की फ्लेम मीडियम रखें और इसे आराम से इसे फ्राई होने दें। अच्छा, इसमें तेल डिपली हमने बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है, बहुत इसमें कम तेल में भी आप इसे बना सकते हैं। सॉरी, जब 1 साइड हो जाए तो जिसको हमने पहले डाला है उसको हम धीरे धीरे सावधानीपूर्वक पलट देंगे। इसी तरह कुछ आपने देखा किस तरह इसका कलर जो है क्रिस्पी हो चुकी है, आसानी से ये पलट जाती है। ध्यान आपको रखना है कि इसको क्लोज करने में अच्छी तरीके से क्लोज करना है। चलिए इसी तरह हम इसको दोनों साइड पका लेते हैं। चलिए दोनों को अलटते पलटते हमें इसे सुनहरा होने तक इसे फ्राई कर लेना है।
चलिए दोनों साइड क्रिस्पी हो चुकी है। गैस को करते हैं ऑफ और तेल से साइड निकालते हुए एक टिश्यू पेपर में हम इसे निकाल लेते हैं और हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है कुछ हरी धनिया की चटनी के साथ और टोमेटो केचप के साथ। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। चलिए बनाना बिल्कुल आसान है और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि हमने सारे ग्रीन वेजिटेबल डाले हुए हैं। और झटपट मेहमान आ जाए तो मन में लगता है कि क्या बनाएं, तो ये घर में सभी सब्जियां पड़ी हुई रहती है, तो ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाइए और इसे गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।